आगे देखते हैं कि गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालो, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले कि वाह, मोना को कहते हैं कि वाह, तुम्हारा गला तो बहुत मीठा है कि तुम प्रभात फेरी वाले जो गाने होते हैं वो मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालचूर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगी। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। बोला, गरीबक दिन पहिया हरप, बोला गरीब का दिन। सूरज ने उसी सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज ने सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताजे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया, पीबेत काल लोटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी? ठाई। बालचूर के उस पार से किसी ने फायर किया। बालचूर वो है नदी के पास किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धनौलिमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का ऑर्डरली है, साला बारीक खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों की माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा कि इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। गलती 10 हो जाती है तब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वो जो है गाली देते हैं। वे ही क्यों बहुत गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे। वह महीना बाद देरी से बूझता है, मैं समझ देता हूँ। देखो इब्राहिम, यहाँ क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। प्रियोदा कहते हैं कि क्लब में मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। कालू कहता है मोना को, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँगी। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा कहता है, मोना डरता है इसलिए मैं उसे घर पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। रास्ते में प्रियोदा चुप रहता था।
एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यहाँ, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसी, बोला, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। प्रियोदा हंसे बोलते हैं कि देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। जो 10 काम करता है तुम्हारी उम्र में भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला खुद भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी ई। विद्यार्थी मित्रों, आपको स्वाध्याय नोटबुक में लिखना है।